नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू वेल राइट नाउ। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और मेरे हिसाब से आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यह चर्चा में हमेशा रहती है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि जो राजनीतिक दल हैं अपने यहाँ इंडिया में, जो कि अपने यहाँ जानते हो कि इंडिया में बहुदलीय व्यवस्था है, तो मैं आज यह बताने का प्रयास करूँगा कि जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय दल के होते हैं और राज्य स्तरीय दल के होते हैं, तो इन दलों को कैसे मान्यता मिलती है, कौन मान्यता देता है और उस मान्यता देने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट टू नाउ। अब मैं पहले थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि कौन यहाँ रिकॉग्नाइज करती है। तो स्टार्ट करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सबसे पहले मैं बताना देना चाहता हूँ कि यह जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको रिकॉग्नाइज करती हैं इलेक्शन कमीशन। इसी से मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, जो कि भारत की इलेक्शन कमीशन है। जैसे स्टेट का भी होता है, लेकिन भारत की जो है ईसीआई से कहते हैं, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल 324 में उल्लेख हुआ है, तो यही मान्यता देती है। ठीक, अब हम पहले जानेंगे नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है। 2 बार यूपीएससी ने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था। पीसीएस में तो नहीं मैंने देखा, लेकिन यूपीएससी में 2 बार पूछा था यह क्वेश्चन। ठीक, कभी कभी मेंस में ही पूछ लेता है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वह राष्ट्रीय स्तर के लिए और राज्य स्तर के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो पहले हम राष्ट्रीय दल की जो पार्टी हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो कंडीशन एक एक करके हम देखते हैं। 3-4 कंडीशन लगभग एक एक में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन राष्ट्रीय दल के लिए ये है कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का अगर चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा इस सब के बारे में आप जानते हैं आई होप। सो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें अगर 6% वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट है, समझ लेना। ये नहीं कि जैसे वो वैलिड वोट भी हो जाता है और कुछ वोट होते हैं कि जैसे कि जहाँ पर पोस्टल बैलेट से होता है वहाँ पर वैलिड वोट नहीं हो पाएगा, कोई अनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया वैलिड वोट 6% वैलिड वोट हो, प्लस मतलब लोकसभा की अगर चुनाव हो, ये है लोकसभा। ठीक, ये लोकसभा के लिए है। लोकसभा में अगर 6% वैलिड वोट पा जाता है, साथ ही साथ 4 सीट प्राप्त कर लें। कभी कभी होता नहीं है कि वोट तो हम पा गए 10%, सीट एक भी नहीं। ये ठीक, लोकसभा जैसे 545 सीट है, 545 की हमें उसमें उस सीट के लिए पहले तो ये कहा गया कि 4 सीट प्राप्त होना चाहिए इसमें से, यानी कि 545 में से 4 सीट प्राप्त करना है। साथ ही साथ जितना वोट पड़ा है, जितना वोट की जितनी ये हो सकता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी पड़ा है वोट, उसका 6% वैलिड वोट होना चाहिए। ठीक, समझ गए ना? 6% वैलिड वोट होना चाहिए लोकसभा में। जैसे लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसका 6% वैलिड वोट हो तथा 4 सीट हो। ये दोनों एक साथ फॉलो करना पड़ेगा, तब तुम्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, अगर ये ना हो पाए तो अथवा अगर ये ना हो पाए तो दूसरा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम लेजिस्लेचर असेंबली चले जाओ, विधानसभा जहाँ मुख्यमंत्री जो होते हैं। ठीक, विधानसभा जो विधायकी का होता है, ये तो होगा सांसदीय वाला, ये विधायकी वाला है। तो इसमें ये कहा गया है कि 6% यहाँ भी वैलिड वोट होना चाहिए। 6% यहाँ भी वैलिड वोट हो तथा प्लस में यहाँ पर 4 सीट
4 सीट किसकी हो? लोकसभा की हो। ठीक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 6% वैलिड वोट हो कहाँ की? विधानसभा में ये पाया हो। 6% वैलिड वोट विधानसभा में पाया हो, लेकिन जो 4 सीट ये पाया हो ये लोकसभा में, यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। 4 तुम्हें सांसद 4 होने चाहिए। ठीक, 4 सांसद तुम्हारे पास होना चाहिए लोकसभा में, और 6% वैलिड वोट होना चाहिए विधानसभा में, तब हो पाएगा। चलो, ये भी नहीं पूरा कर पाया। तब क्या है तीसरा ऑप्शन उसके पास? क्या है तीसरा ऑप्शन? उसमें ये कहा गया है कि लोकसभा यानी कि एमपी जो पार्लियामेंट वाला, जो सांसदी वाला होता है। ठीक, लोकसभा में अगर वह 2% सीट पाया हो, ध्यान सुनिएगा, 2% क्या सीट, जैसे 545 है, 545 है, 545 का 2% कितना हो जाएगा? 545 का 2% लगभग 11 सीट हो जाएगा। ठीक, तो 11 सीट अर्थात मतलब सीट यहाँ ना लो। ठीक, यहाँ पर यह कहा गया है कि लोकसभा में, ये लोकसभा में है, ध्यान सुनिएगा, लोकसभा में 2% सीट हो और साथ ही साथ प्लस लगा दिया हूँ इसीलिए 3 सीट हो। ठीक, समझ गए? आ गया ना? 2% सीट हो, 2% सीट हो तथा 3 सीट कम से कम 3 राज्य से आए हों। 3 सीट, जैसे कि यहाँ से सपोज दैट 11 सीट आ गई होती, यहाँ से जैसे 2% लगभग कितना बताया मैंने? 11 सीट लगभग मान लेते हैं, 11 सीट। और यह इस 11 में से 3 सीट, 11 में से 3 सीट जो है 3 राज्य से आए हों, तब आपको मान्यता दिया जाएगा किसका? नेशनल पार्टी का। समझ गए? चलो, ये भी नहीं पूरा कर पाए। चौथा कंडीशन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हो, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हो। ठीक, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय की पार्टी का दर्जा या मान्यता मिला हुआ हो। ठीक, तो ये हो गया, तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, चलो, अब राज्य इसमें से सपोज दैट एक को नहीं है, एक भी नहीं है, फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उसको पहले राज्य स्तरीय पार्टी लेना पड़ेगा। तो अब आइए देख लेते हैं कि राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि इसमें से जिस तरह से राष्ट्र स्तरीय के लिए इतना कंडीशन है, राज्य स्तरीय के लिए क्या होगा, तो उसमें पहला देखते हैं। स्टेट लेवल के लिए देखते हैं कि क्या फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विधानसभा में, यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली में, इनकी विधानसभा में है, समझ लीजिए, लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में 6% वैलिड वोट हो, साथ ही साथ 2 सीट हो। ठीक, तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक, अगर ये भी नहीं हो रहा है, समझ गए ना? पहला 6% वैलिड वोट हो, कहाँ पर? लेजिस्लेचर असेंबली, यानी जो विधायकी वाला चुनाव होता है, विधानसभा से कहते हैं, तो उसमें 6% वैलिड वोट हो तथा 2 सीट हो। कभी होता नहीं कि हम वोट तो पा गए बहुत ज़्यादा, लेकिन सीट ही नहीं पाए। समझ लो, जैसे हम 4 लाख वोट पा गए, 4 लाख बहुत हो गया, लेकिन 4 लाख वोट पा गए, और एक दूसरा प्रतिद्वंदी है वह 4 लाख 4 लाख, और दूसरा प्रतिद्वंदी जो है वह 4 लाख 1 पा गया। ठीक, 4 लाख 1 वोट पा गया, तो यह जीत जाएगा, तुम हार जाओगे, भले ही तुम्हारा वोट प्रतिशत कितना हो, 8% हो। तो
तो इससे मतलब नहीं है, मेन है कि तुम्हें कितना पर कहने मतलब है कि 6% वैलिड वोट होना चाहिए। ठीक, 1 मिनट। हाँ, तो पहला ये है, पहला ये कंडीशन है। दूसरा क्या है, अगर ये ना हो पाए तो दूसरा ये है कि लोकसभा में क्या पाया हो, 6% वैलिड वोट हो, 6% वैलिड वोट हो और प्लस 1 सीट हो। 6% वैलिड वोट पा गया हो और 1 सीट हो, और यह चूँकि लोकसभा के चुनाव में ये पाया हो, लेकिन यह जो है उसी राज्य में मिला हो जहाँ से वह लड़ रहा है, उसी राज्य में हो। ये नहीं कि तुम किसी राज्य में 6% वैलिड वोट पा जाओ और 1 सीट ना, जिस राज्य में लड़ रहे हो वहाँ पर 6% तुम्हें वैलिड वोट होना चाहिए, साथ ही साथ 1 सीट होनी चाहिए। ठीक, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो, ये भी नहीं पूरा कर पाया। तीसरा शर्त देखते हैं क्या है। इसमें ये कहा गया है कि लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि विधानसभा जो है, विधानसभा यानी कि वही विधायक वाला, इसमें ये कहा गया है कि अगर 3% सीट हो, 3% सीट हो या फिर 3% सीट पा जाए या फिर 3 सीट पा गया हो, समझ रहे हैं ना, 3 सीट या फिर 3% सीट पा जाए तो भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगर ये भी नहीं हो पाया तो क्या होगा, इसमें ये कहा गया है कि अगर लेजिस्लेचर असेंबली यानी कि यही वाला, अगर यहाँ पर 8% वैलिड वोट मिल गया हो, यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मतलब 8% वैलिड वोट उसी स्टेट में पा गया हो। अगर ये भी नहीं पूरा हो पा रहा है तो क्या होगा, तो कहा गया कि लोकसभा में सॉरी नहीं दिख पाया रहा होगा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या बताया था, यहाँ तो शायद समझ ही गए थे। लेजिस्लेचर असेंबली जो है यहाँ पर 3% सीट या 3 सीट या फिर लेजिस्लेचर असेंबली में 8% वैलिड वोट। ठीक, अब इसके बाद बता रहा हूँ। ठीक, समझ गए होंगे। तो लोकसभा में हर 25 सीट पर, हर 25वें सीट पर 1 सीट तुम्हारा हो। ठीक, तुम्हारा हो, समझ रहे ना। जैसे कि यूपी में 400, यूपी में कितनी सीट है, यूपी में 80 सीट है। यहाँ पर हर 25 यानी कि 25 या 75, 25 25 25 यानी 1 हो गया, वैसे ही यानी कि 3 सीट हो गया, अर्थात 25 25 75 25, हर 25 पर 1 सीट तुम कम से कम पाए हो। जैसे अगर कहीं कम है इसकी सीट संख्या, जैसे कहीं पर 30 सीट है तो वहाँ पर एक ही मान्य हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि तुमने यह समझ लिया होगा कि हाँ क्या क्या इसकी कंडीशन है, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। आइए एक नज़र हम दौड़ा लेते हैं कि कौन कौन सी जो पार्टी हैं कि जिसको कि नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर इसे समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आई थी, 1885 में क्या आई थी, INC आई थी। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस इस समय सोनिया गांधी जी वाला। फिर उसके बाद में आई थी क्या नाम था, अगर सीक्वेंस वाइज देखें
तो 1885 ये हुआ था, और फिर 1964 आई थिंक, इसके पहले आई थी CPI 1925 में आई थी। CPI 1925 में आई थी। इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसका नाम है। इसे कभी कभी लेफ्ट विंग भी कह दिया जाता है, ठीक, यानी कि वामपंथी। फिर एक CPIM इसी से टूट करके अलग बनी थी, CPIM वो बनी थी 1964 में। इसे फार लेफ्ट भी कह दिया जाता है कभी कभी, ठीक। उसके बाद और हम देख लेते हैं NCP या 1999 में बनी थी। इसे तो जानते ही होंगे, शरद पवार वाली है, ठीक। BJP को तो जानते ही हैं, 1980 में बनी थी। और BSP मायावती जी, काशीराम वाला, जो काशीराम बनाए थे, ये कब बना था? 1983 या 84 में बना था, ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा कंफर्म। 1984 में ये बनी थी। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 और 1-2 पार्टी थी। हाँ, मणिपुर की थी, नेशनल पीपल पार्टी। इसे 2013 में मान्यता दिया गया था। ये मणिपुर की है, जो मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड करके, कोनार्ड सांगपा करके नाम है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 था, एक और है, याद मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ, ममता जी वाली, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये 97 या 96 में या 98 ऐसे ही आई थी, 98 शायद ऐसे ही था। ममता बनर्जी कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की ये हैं। इतना 8 पार्टी, आई थिंक 2 और को मान्यता दिया गया है। मैंने गूगल पर बहुत सर्च किया लेकिन पाया नहीं कि क्या नाम है उन दोनों का, मिला है तो अगर जानिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये हैं। हाँ, एक बात और थोड़ा सा मैं बता दूं कि इन नेशनल पार्टी होने के जो लाभ क्या है, आखिर नेशनल पार्टी होती है तो लाभ क्या होता है? लाभ सिंपल है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हो जाता है कि हाँ, इनको एक सिंबल मिल जाता है पूरे देश के लिए, पूरे देश में एक ही सिंबल मिल जाता है। और इसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड आई थिंक समझ रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आता है इसी के नाम पर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पाने की एक कंडीशन ये है कि वह लोकसभा में मतलब वह पार्टी पाएगी जो लोकसभा में 1% सीट पाया हो, ठीक, 1% सीट पाया। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब ये होता है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको जब पैसा कौन देता है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ये सब जो देते हैं पैसा, इसमें सरकारी कर्मचारी नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। लोग जो प्राइवेट लोग होते हैं वो पैसा, या फिर जो कंपनी होती है ये सब पैसा देते हैं उसमें, कि ताकि पार्टी को प्रमोट किया जाए। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ये जो नेशनल और स्टेट के लिए जो रिकॉग्नाइज के लिए जो पार्टी के लिए जो मान्यता है, जो ये कंडीशन है, इसको 2-3 बार इसी वीडियो को 1.5 या 1.75 पर स्पीड बढ़ा करके और आप 2-3 बार देखेंगे तो एकदम से याद हो जाएगा, और ये कई बार पूछा भी जाएगा। तो ठीक, तुम्हें यह जानना भी चाहिए एज अ सिटीजन, एज अ इंडियन। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। सो फिर मिलते हैं